अप्रतिम विरासत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आचार्य चाणक्य द्वारा रचित 5 संस्कृत के श्लोकों को अर्थ सहित सुनेंगे, जिसका शीर्षक है दुर्जन पार्ट 1। इसके और भी पार्ट क्रमवार तरीके से इस चैनल पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आशा है आपके दैनिक जीवन में ये श्लोक काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्जनो दोषमादते दुर्गंधम्यूषूकर सज्जनश्च गुणग्राही हंस छिर्मिवाम्बश। दुर्जन वैसे ही दोष को ग्रहण करता है जैसे सुअर दुर्गंध को, और सज्जन व्यक्ति गुण को ठीक वैसे ही ग्रहण करता है जैसे कि राजहंस पानी में मिले दूध को। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित यह श्लोक वास्तविक जीवन में कितनी सत्यता से आज भी अपने जगह अडिग है। सुअर को कितना भी नहला धोकर स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करा दिया जाए, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी आदत में ही दुर्गंध ने अपनी न मिटने वाली छाप छोड़ दी है। उसी प्रकार दुर्जन को कितना भी मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, स्पिरिचुअल लेक्चर सुनाया जाए, वो दुष्टता करेगा ही करेगा। वह दुष्टता से कभी बाज नहीं आएगा, यानी वह दुष्टता को कभी त्यागेगा नहीं। तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकाया विषम शिरः वृक्षिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। सांप का जहर उसके दांत में, मक्खी का उसके सिर में और बिच्छू का जहर उसके पूंछ में होता है, परंतु दुर्जन की तो बात ही निराली है। उसके संपूर्ण शरीर में ही विष व्याप्त होता है। इस श्लोक में दुर्जन व्यक्ति का भरपूर महिमा मंडन किया गया है कि दुर्जन सांप, मक्खी और बिच्छू से भी ज़्यादा भयंकर और नुकसान देने वाला होता है। न बिना परवादेन रमते दुर्जनो जनः काकः सर्वरसान् भुक्ते बिना अमद्यम न तृप्यति। लोगों की निंदा किए बिना दुर्जन व्यक्ति को आनंद नहीं आता, क्योंकि ये उसके आदत में शामिल हो जाता है। ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे सब रस का उपभोग करने के बाद भी गंदगी खाए बिना कौवे को तृप्ति नहीं मिलती। दुर्जनः स्वस्वभावेन परकार्य विनश्यति नोदर तृप्ति मायाति मूसकः वस्त्रभक्षकः। दुर्जन व्यक्ति अपने स्वभाव से ही दूसरे का काम बिगाड़ देते हैं। वस्त्रभक्षक चूहा उदर तृप्ति के लिए वस्त्र नहीं काटता। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जन यानी खल अपनी विद्या का प्रयोग विवाद के लिए, धन का प्रयोग उन्माद और घमंड प्रदर्शित करने के लिए तथा शक्ति का प्रयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। ठीक उसके विपरीत सज्जन व्यक्ति विद्या का प्रयोग ज्ञान बांटने के लिए, धन का उपयोग दान के लिए तथा शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। दुर्जन पार्ट 1 के इन श्लोकों के माध्यम से आप दुर्जन व्यक्ति का चरित्र काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अगले पार्ट में आपको दुर्जन व्यक्ति के और अवगुणों से परिचित करवाया जाएगा।